इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मुझे लगता है या मैं श्योर हूँ कि उसकी डेस्टिनी जो है ना वो गॉड ने आफ्टर हैवी लंच के बाद लिखी थी, वो भी संडे के दिन। और इसीलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए और इस बार तो उनके चंगुल में एक और शख्स फंस गया है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ नेहा की, निहारिका मैड लॉयर। यस, थैंक यू। मुझे ये बताइए कि इतनी ऑनेस्ट असूलों वाली लड़की है लेकिन उसके साथ ज़िंदगी के धोखे ख़त्म नहीं होते, है ना? जी जी जी। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? इस बार एक्चुअली थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। उसूल वाली लड़की थी और बड़े से शहर में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती थी निहारिका, जो हमने पहले 2 सीजन्स में देखा है। अब वो किस हद तक जाती है उसके लिए वो सीज़न 3 में हम देखेंगे। और वहीं पे मुझे लगता है शायद कहीं वो लाइंस थोड़ी ब्लर हो जाती हैं सही और गलत के बीच में, वाइट एंड ब्लैक के बीच में, जहाँ पे थोड़ा सा ग्रे जोन दिखाई देगा हमें निहारिका का। एंड आई थिंक वो ट्रेलर में हमें ट्रेलर में थोड़ा सा हिंट दिया है हमने दैट वी आर गोना गो इनटू द डार्क साइड। यस, जनार्दन का ही केस लड़ रही हैं। जी 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 Yes. आप तो स्पॉयलर्स दे रही हैं अब। मैं प्रोमो देख के समझ गई थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सीजन Yes, 3 में yes. जो भी चीज़ें हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो शायद एक व्यूअर जिसने सीजन 1 सीजन 2 देखा है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। ओके नील, कोई और लॉयर नहीं मिला मैड लॉयर के अलावा? This is the best lawyer. ओके मतलब Best एक और देखो lawyer. आपको टाइटल मिल गया बेस्ट लॉयर का। उफ, आई लव इट, आई लव इट। नील, आप 3rd सीजन से जुड़े हैं तो कहीं ऐसा लगा था कि मैं चलती ट्रेन में कूद रहा हूँ अब? ये तो ऑलरेडी चलते हुए आ रहे थे, वही था एंड ये जो ट्रेन है इज नॉट इवन गोना स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म, इट्स प्रॉपर। सो पहले आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट एंड बट व्हेन वी हैड आवर रीडिंग्स ना तब पता चला कि अच्छा कंपार्टमेंट सेफ है, फर्स्ट क्लास सेक्शन है। इट वाज मैग्निफिसेंट, वेरी कंफर्टेबल। 3 दिन के वर्कशॉप्स किए थे, रीडिंग्स किए थे एंड आई वाज जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट शूटिंग उसके बाद। तो जब आपको ये कैरेक्टर सुनाया गया, अगर मैं गलत नहीं तो आप पे वुमेन बीटर का टैग लग गया है जी इस सीरीज में, राइट? Oh yes, not in my real life. Yeah, of course I am talking about series only and that I mentioned in series में, है ना? तो सीरीज में ही, हाँ, कभी-कभी क्रोध आता है dude, no. उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक्चुअली इसको लेकर भी एक डायलॉग है जो मैं मारूंगी नहीं तो इनको लगेगा कि इसको तो सारे डायलॉग याद है। बिल्कुल मारिए, वी आर ऑल इन। जहाँ पे परमानेंट लव नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के ज़माने में अब ट्रोलिंग ही परमानेंट है, राइट? Sweet, yeah. या तो Writers ने कमाल ट्रोल किया। तो आप हो ही रहे हैं, तो आप बताइए जब आपको आया था ये वुमेन बीटर का कैरेक्टर तो आप कंफर्टेबल थे? Great question actually. I wanted to know कि full मतलब first you explain to me कि case क्या है. ओके, पहले So I मैं wanted to yeah नहीं उनसे राइटर से पूछा। राइटर से पूछा था कि क्या हाँ. सीन क्या है, what is the outcome. Then they said कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, it's everything, you know. Yeah. So and the play out of it से पता चलता है कि what was the truth of it. So I thought oh that's very interesting. So we just went for that and yeah sometimes it's good to be bad in a fiction world. एक चीज़ की शिकायत मुझे है हाँ कि जी। इतने हैंडसम लड़के को मतलब यू डिडंट लाइक द लुक? ऑनेस्टली Oh wow. आप पहली हैं, पता है आपको, क्योंकि सब जो आ रहे हैं ही सब सो ने हैंडसम Oh, और thank इतना you. वियर्ड एंड ऑल। एक्चुअली मुझे सर्च करना पड़ा, मैंने कहा अच्छा ये नीली है, ये तो Thank you. पहचान भी नहीं आया मुझे। Yeah. My own parents couldn't recognize me. Really? They were like, where are you? The whole trailer, वो भी TV पे लगा है, not even on the phone. I was like, just watch this. तो बहुत सारे लुक टेस्ट दिए होंगे, उसके बाद आप कन्विंस हुए होंगे? I mean, I was also growing my beard तब. Then एक look test था with a sort of this thing. Then Sahir Raza, director, just said, just grow it. Oh. Just grow it, and on the first day of shoot, we'll fix it for you. And then वही continuity में रहेगा. Okay. So I enjoyed the दाढ़ी though, and एक ही था, they were the balis that I had to wear. Oof, very painful. Okay. लड़कियों का दर्द सोचो समझ- वही but बोलने जा I रहे थे। did think कि shoot के पहले कि pierce करूँ क्या? Like, should I just get a real piercing हाँ। next time? Season 4 के लिए. अरे वाह, तो अगर मैं सीजन हूँ। 4 का हिंट मिल चुका है हमें, राइट?
नेहा अक्षय से प्यार करती है, नहीं करती, राघव से धोखा मिल गया, पिता ने लास्ट मोमेंट पे ये कर दिया, आप पे विश्वास नहीं किया, भाई नफरत करने लगा है, तो मतलब इतनी सारा, मतलब नेहा की ज़िंदगी में फिर है क्या पॉजिटिव, निहारिका की, सॉरी। यार वही मैं कह रही थी, नेहा का तो पता नहीं बिकॉज पूरी फैमिली सपोर्टिव है। निहारिका का आई रियली फील बैड बिकॉज यू नो बहुत टफ रही है उसकी लाइफ। ऑफ कोर्स सू थी शुरुआत से मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो सपोर्ट सिस्टम रही है। लीगल ड्रामा में फ्रेंड का नाम भी सू क्या सोच के This is internal jokes हैं so सू थी मेरे साथ, बट देन अगेन पुनीत की शादी हो जाती है सू से, एंड देन वी ओपन अ फर्म टुगेदर एंड देन वी आर नॉट गेटिंग अलोंग। तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है उसकी लाइफ, बट आई होप देयर इज रिडेम्पशन। आगे शायद इस सीजन में कुछ बहुत ही क्यूट रोमांटिक सीन्स भी हैं कुछ, और ऑफ कोर्स देयर आर सम इंटरेस्टिंग केसेस, सो आई फील लाइक आई थिंक द ऑडियंस विल एंजॉय सम ऑफ द लाइटर सीन्स इन दिस सीजन। और अगर नेहा की लाइफ में मैं पूछूं तो नेहा की लाइफ में उसे कैसा लड़का पसंद है, क्योंकि अक्षय जैसा, राघव जैसा, राघव ने तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं है ना, दोनों ही नहीं। One is a cheat and the other is not dependable because जब उसने प्रपोज किया गायब हो गया, फिर वापस आ गया कन्वीनियंस के हिसाब से, फिर I feel like he could never take a stand. Yes, so I would not respect a man like that. So none of those men suit Niharika and me. तो I think Niharika के लिए हमें कोई सीजन 4 में ढूंढ के लाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब इंतजार करना पड़ेगा, और 8 एपिसोड का, जी, और फिर 3 साल का। जी नहीं ऐसा मत करिए। नहीं बोलो, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। जी आपकी मैं बात करूं तो आपने मसाबा के साथ काम किया और इसमें सत्यदीप के साथ, तो मतलब आप तो फैमिली, मतलब पूरी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं एक एक करके, राइट? Yes. तो I'm very heartiest congratulations to Sattu and Masaba, and कुछ तो है, we are going to have a child. इस स्माइल के पीछे कुछ तो है, Yeah, कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, I'm not hiding anything, but I just love to be able to. I think for me it's a sign of success. अगर आप you work with the people you know, or that is just the best way to live. क्योंकि वैसे भी when we work it's long hours of shoot, और अगर यारी दोस्ती है and there's some warmth and family feeling, it's very nice then. So that's I consider myself blessed and in the right place कि मैं जो भी कर रहा हूँ, this is what I was supposed to do, because the environment around me and the people around me are very loving and very encouraging. वाओ। नील, एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी वाइफ कास्टिंग डायरेक्टर है जी। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है जब घर में ये कास्टिंग डायरेक्टर हो कि प्रोजेक्ट, मतलब कई लोगों को लगता है आसान होगा प्रोजेक्ट मिलना, लेकिन अगर अदर साइड ऑफ देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी होता है सेम फील्ड में हस्बैंड एंड वाइफ का रहना, राइट? Initially even when we were dating we were both feeling थोड़ा awkward because it's a actor casting director combo, जो जहाँ पे direct the same joke everybody would crack, है ना? couch के बारे में, and I'm like so then also we were just, I mean it's I would crack the same joke, but and then we got comfortable as well, but nay, I don't get much, the only work I get from my wife is at home. So but it's nice to have her opinion kabhi on scenes also, or like even if I'm going away and I'm reading one scene, I'm like, just have a look at this scene, yahan pe I'm also feeling, then if she'll give me a tip, then I'll go to my director the next day and say, okay, what do you think about this, or clear something. She'll be like, clear this from your director. So I'm like, yeah. मैड लॉयर कहा जाता है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में जब तक आप मैड नहीं हैं तो वाकई में अचीव कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? आई थिंक दैट्स फेयर, है ना? तो सेम चीज़ क्या जब इस फील्ड में हैं आप, एंटरटेनमेंट के, उस पर भी लागू होती है? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट करने की, हाँ, अगर आपको कहीं पहुंचना है और वो गोल आपके लिए क्लियर है तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो सब नहीं करेंगे तो शायद आप
वहाँ पहुँचे ना पहुँचे 100% गारंटी नहीं है, बट आई फील लाइक इस लाइन की यही ब्यूटी है दैट देयर इज़ नो सेट पाथ. आई थिंक yeah, एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी डिफरेंट एंड हर कोई अपना एक अलग रास्ता लेके आता है, और उनकी डेस्टिनी क्या है वो तो यार जब हम चैप्टर बंद करेंगे तभी पता चलेगा. टिल देन इट्स अ मिस्ट्री एंड आई फील वी ऑल हैव आवर ओन वेज ऑफ मेकिंग. अगर सीक्रेट का एक मंत्रा होता तो यार सब फॉलो कर रहे होते और सब पहुंच गए होते. बट आई फील देयर हैज़ टू बी मोर देन दैट. आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, बट आई फील लाइक सबकी अपनी जर्नी है एंड वील ऑल फिगर आउट इन द एंड हु गेट्स वेयर. या नील, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना है कि आप ज़्यादा वर्क को चेज नहीं करते हैं, जो आता है वो करना पसंद करते हैं, राइट? Yes, I'm in my experience also networking or trying to chase something नहीं होता है. Like I was doing my stage or the like Bijoy Nambiar saw me over there. Yeah. Even No One Killed Jessica के जो casting team थे, which was Abhishek Banerjee and Anmol at the time. So they had seen my plays. And then the next day they like called and say, "अच्छा audition के लिए आ जाइए." So that is the formula that works for me. It doesn't work for me if I go out of my way, because that's not me being true to myself. So I would rather do the energy. Whatever's worked पहले will continue to work. वाओ. तो चलिए, आप दोनों को ऑल द बेस्ट, और चलते चलते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? डेट याद दिला दूं बस, 29 मई को आ रहा है हमारा नया सीज़न, इलीगल सीज़न 3 आ रहा है. तो प्लीज़ आपको ट्रेलर तो आपने देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए एंड आई एम श्योर यू लाइक इट. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ट्यून इन, डाउनलोड जियो सिनेमा अगर अभी तक नहीं किया, एंड वॉच आवर शो. Mind it. Short and sweet. Thank you and all Thank you, the so best. lovely Thank chatting you. with you. Thank you very Same much. here.